आज हम लोग को देखना है फिर एक नया टॉपिक वाला वीडियो, ठीक है ना। पिछले वाले वीडियो में क्या देखा था, पिछले वाले वीडियो में 3.6 का हम लोग 1 नंबर के 4 प्रश्न पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आज हम लोग को यहाँ पे 5वां पढ़ना है, ठीक है, प्रश्न, ठीक है ना। क्योंकि चैप्टर क्या है, लाइन इक्वेशन इनटू वेरिएबल, दो चर वाला रैखिक समीकरण चैप्टर का नाम है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग को यह प्रश्न हम लोग को यहाँ पे सोल्व करना है, जो कि इक्वेशन है, ठीक है। तो हम लोग को पीछे तो 4 इक्वेशन कर दिया, वो तो कुछ अलग अलग था, इसका कुछ अलग ही कैटेगरी है, देखेंगे कैसे बनेगा। सबसे इसका सर यहाँ है, यहाँ पे देखो हुआ यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे 2y है, ठीक है ना। तो यहाँ पे काम करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, अलग अलग मतलब कैसे करेंगे देखेंगे। यहाँ पे एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो माने एक्स एक्स कट गया तो केवल कितना हम लोग यहाँ पे 7 बच गया, और यहाँ पे एक तो y बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 7/y, ठीक है। यहाँ माइनस है तब माइनस देंगे, यानी दोनों को अलग कर देंगे, ये एक में है ना, इसको अलग अलग करेंगे, ठीक है। y से y को माने यहाँ से हम लोग 2 यहाँ पे तो 2 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा y से y गया तो क्या बच गया, 2 के नीचे x बच गया, बराबर कितना हो गया हम लोग का 5। इसको यहाँ मानेंगे हमने फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। समझ में। सेकेंड यहाँ हम लोग का है, इसको भी ऐसे ही बनाएंगे, मतलब यहाँ पर 8 है तो 8 लिख देंगे, बाटा यहाँ पे x कट गया तो क्या यहाँ पर y बचेगा, प्लस है तो प्लस यहाँ पर 7 लिख देंगे, y से y कट गया तो क्या बचेगा यहाँ पे x बचेगा, बराबर क्या जाएगा हम लोग के यहाँ पे 15। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। और लेट इसको फिर मान के बनाएंगे, ठीक है ना। सोल्यूशन कर लेंगे यहाँ पे, पहले इतना काम करना है तब। अब माना यहाँ पे लेट मान लिया हमने, अब हम लोग को 1/x मानना है, एक 1/y मानना है, तो 1/x बराबर मानो यहाँ पे p मान लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे 1/y इज इक्वल टू मानो यहाँ पे q मान, ठीक है, यहाँ पे p q। अब देखो x जहां जहां वैसे हम लोग का यहाँ पे 7/y है, तो यहाँ का 7 में हम लोग को y से 7 में हम लोग q से गुना करते कितना हो जाएगा 7q, क्लियर। अच्छा माइनस यहाँ पर इसी ने x बोला है कि 2 में यहाँ पर कितना p से गुना करते कितना हो जाएगा 2p, बराबर कितना हो गया हम लोग का 5। ये हो गया हम लोग का थर्ड इक्वेशन, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर, अब क्या करेंगे हम लोग इसमें 8 में गुना करेंगे, किससे हम लोग किंग से, y वाला आता है क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 किंग हो जाएगा, 8 किंग हो गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पर 7 में करेंगे p से तो कितना हो जाएगा प्लस यहाँ पे 7p इज इक्वल टू कितना 15 है तो 15। ये हो गया हम लोग फोर इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या करेंगे थर्ड या फोर्थ से हम लोग के यहाँ पे एक p और q का मान निकालेंगे, इसका मतलब हम लोग q का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण यहाँ पे कितना से 3 से निकालेंगे यहाँ पर हम लोग इसका q का मान, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर q इज इक्वल टू 5 है तो लिखेंगे 5। अच्छा हाई माइनस में है तो उधर जाएगा, बराबर उधर हो जाएगा प्लस में 2p, बटा यहाँ पे ये गुना में है तो हो जाएगा 7 यहाँ पे आएगा 7, ठीक है। ये हम लोग हो गया 5 इक्वेशन, ठीक है। अब q के मान ले आकर 3 से रखे 4 रख देंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर q के मान किसमें रखने पर 4 में रखने पर अब इसका मान 4 में रखेंगे तो क्या आएगा देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से अब यहाँ पे लिखेंगे 4 में रखेंगे इसका q के मान, तो यहाँ पर 8 यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब यही ना q है तो इसी का मान कितना रखना है, इतना रखना है, यानी 5 प्लस यहाँ पे 2p बटा यहाँ पे 7 रखना है, ठीक है ना। अब प्लस कितना हम लोग क्या है 7p, ठीक है, बराबर कितना हम लोग 15 तो लिखेंगे यहाँ पे 15 यार। अब क्या करेंगे हम लोग के ये 8 से है दोनों में गुना करेंगे, ठीक है, तो कितना जाएगा 8 × 40, ठीक है, प्लस है तो प्लस 8 में फिर 2p से कितना हो जाएगा 8 × 16p। अब जब हाई 7 है तो हाई 7 से इसमें गुना करना है, इसमें भी दोनों में गुना करना है, तो जाएगा हम लोग कितना 7 से 49 p हो गया, ठीक है। और 7 में 15 से करेंगे कितना 15 7 105 आ जाए यहाँ पर। अब देखेंगे p को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो कितना 49 को ये 16 कितना होता है 65 होता है, 65p बराबर यहाँ पे 105 ये है, इधर प्लस में 40 से तो हो जाएगा तो माइनस यहाँ हो जाएगा हम लोग के 40, यह हो जाएगा 65p इज इक्वल टू कितना घटेगा तो 65 ही आएगा, ठीक है। या p इज इक्वल टू कितना आएगा 65 बटा यहाँ पे 65 कट के कितना आ गया हम लोग को 1 मिल गया, ठीक। p का मान कितना हम लोग 1 आ गया, ठीक है। अब देखेंगे इसमें p का मान लिया कहाँ हम लोग 3 में रख देंगे तो निकल जाए q का मान, ठीक है। तो लिखेंगे p के मान किसमें रखने पर p के मान थर्ड में, ठीक है ना, 3 में रखने पर 3 में रखने पर, ठीक है।
और 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका मान हो जाएगा, यहाँ मान रखेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 7q ये वाला माइनस यहाँ पर 2 गुने कितना हो जाएगा, पी का मान कितना हम लोग 1 है तो हो जाएगा 1 बराबर कितना हम लोग के यहाँ 5 दिया तो देंगे 5। ठीक है, आया समझ में, या यहाँ बना देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग हो जाएगा 7q माइनस 2 कम 2 हो जाएगा बराबर कितना हो गया 5, या हो जाएगा 7q बराबर कितना हो गया 5, हाई माइनस में तो इधर हो जाएगा +2, या 7q हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, या q इज इक्वल टू कितना जाएगा 7/7, तो कट के कितना जाएगा हम लोग को 1 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को 2 मिल गया, कौन सा हम लोग को p का मान भी 1 और q का मान भी 1। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग का सिर्फ ये निकालना है इसका मान। ठीक है, तो काम करेंगे हम लोग, इसका मान हम लोग यहीं पे निकाल दे रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे इसको इरेज करके और यहाँ पे इसका मान निकाल देंगे। ठीक है, मतलब हम लोग इसके बाद यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान देंगे, हो जाएगा हम लोग के नाउ। ठीक है, नाउ में क्या हो जाएगा हम लोग के देखेंगे यहाँ पे NOW नाउ। ठीक है, अब हो जाएगा हम लोग का कितना दिया है लेट में 1/x, x का मान कितना है बुआ, x का मान मतलब क्या हो गया p के मान। ठीक है ना, 3 मान से कितना 1 है, तो 1 है तो इसमें 1 से क्या करेंगे गुना करेंगे, तो x में 1 से होगा तो x 1 में 1 से होगा तो 1, तो x का मान 1 आ गया। एंड यहाँ पर 1/y माने हैं दूसरा का, इसको q माने हैं तो q का मान भी कितना आ गया 1 आ गया। इसमें क्या करेंगे 1 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा y इज इक्वल टू यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x के मान बराबर 1 और y के मान बराबर भी क्या हम लोग के 1 मिल गया। ठीक है ना, इसके साथ क्या हुआ हम लोग के ये 5 नंबर क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। समझ में आया, तो ये 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग के बन गया। ठीक है, अब जाएंगे इसका नेक्स्ट पेज को हम लोग का 6। फर्स्ट नंबर कहाँ था, x y यहाँ पर था, ये यहाँ पर है, तो इधर ये गुना में है तो x y इधर भागा में चलाएगा, मतलब कैसे हो जाएगा देखेंगे यहाँ पे, समझेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, अब जब यहाँ पे 6 को रोकेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x + 3y, हाई तो सेम हो गया। हाई तो इधर गुना में है ना, तो x y कहाँ से लगेगा इधर भागम हो जाएगा x y बराबर कितना हो गया 6। अब इसको फिर यहाँ सरियाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर इसको सरिया देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे x करेगा तो क्या हो जाएगा 6/y। ठीक है, प्लस y से y करेगा तो क्या हो जाएगा 3/x इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर थोड़ा समझ ध्यान देना है। ठीक है ना, यहाँ पर जो एक्स वाई है ना वो इधर गुना में है तो इधर भागा में चलेगा, भागा में आएगा तो फिर पहले की तरह बना के इसको अलग अलग समीकरण बना देंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर फिर समझेंगे, यहाँ पे एक विषय बनेगा। तो ये भी जैसे माना यहाँ पर हम लोग क्या है, तो हम लोग कितना है 5x इधर गुना में तो इधर भागा में आएगा, मतलब हो जाएगा 2x। देखेंगे यहाँ पर 2x प्लस यहाँ पर 4y बट्टा कितना हो जाएगा x y। अब दोनों को अलग अलग करेंगे तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे बराबर कितना है 5 है तो 5। अब यह अलग अलग करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे x कट गया तो क्या बचेगा 2/y प्लस 4 कितना x बच गया, क्योंकि यहाँ पर y से कट गया तो x न बचा x यहाँ पर। ठीक है, हम लोग को y है, यहाँ देखेंगे सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर हम लोग फिर लेट मान लेंगे, आसान है, हम लोग 1/x 1/y मानेंगे यहाँ पे, तो लेट हम लोग माना है यहाँ पे। ठीक है, 1/x इज इक्वल टू p एंड यहाँ पर 1/y इज इक्वल टू कितना q। अच्छा, जहां जहां हम लोग x है वहां p लगाएंगे तो यहाँ कितना y है तो कितना हो जाएगा, पहले यहाँ पे आएंगे 6 में कितना q से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 6q। ठीक है, 6q आएगा। अच्छा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 में गुना होगा कितना से हम लोग p से, x वाला ये ना p ना है, क्या हो जाएगा 3p इज इक्वल टू कितना जाएगा 6, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट हम लोग 4 में, यानी क्या हो जाएगा हम लोग का ये ना है, तो यहाँ पर q में 2 से होगा तो क्या हो जाएगा 2q प्लस यहाँ पर हम लोग 4 में कितना से गुना हो जाएगा हम लोग के p तो बन जाएगा 4p। अब एक चीज यहाँ पर छूट गया है 5, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग बराबर 5 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 को छूटा हुआ है 5। ठीक है, यहाँ 5 है तो आप बराबर कितना जाएगा 5, ये कितना हम लोग 4 इक्वेशन। अब हम लोग थर्ड से फिर निकालेंगे किसी का मान। ठीक है ना, सबको प्रतिस्थापन विधि से ही हल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, इसमें कोई विधि आप बोला नहीं है, जिस विधि से आपको मन करे उस विधि से हल कर, यहाँ पर कोई यहाँ विधि नहीं अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो हमारे यहाँ फिर क्यू का भाई निकालेंगे तो लिखेंगे समीकरण यहाँ पे 3 से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर क्यू इज इक्वल टू 6 है तो 6 यहाँ प्लस है तो हो जाएगा -3p बट्टे यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो गया। अभी हो गया हम लोग कितना 5th नंबर।
क्या करेंगे, इसका मान ये 3p होगा, कितना है 3p, याद रखना ये 3p है। अब क्यू के मान लिया कर फॉर्म रख देंगे, ठीक है ना, लिखेंगे यहाँ पर क्यू के मान, क्यू के मान 4 में रखने पर, 4 में रखने पर रखेंगे 4 में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें हो जाएगा 2 इंटू क्यू का मान कितना है 6 माइनस 3p बट्टा यहाँ पे 6, ठीक है, ये 6 है, प्लस कितना जाएगा हम लोग का यहाँ पे 4p इज इक्वल टू 5, आया समझ में। अब ये कट जाएगा हम लोग के 2 से, कट जाएगा हम लोग के 3 मतलब जब 3 चलाएगा। अब ये कैसे बनेगा यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे एक बचा हुआ है, तो एक में मानो गुना करेंगे 6 से, तो 6 हो जाएगा, माइनस एक में 3 पे 3p आएगा, ठीक है। अब है 3 जो है इसमें, इससे भी गुना कर देना है, इससे करना है दोनों में, ठीक है, 5 में भी और 4 में भी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग के 4 3 यहाँ 12p हो जाएगा, ये 5 3 यहाँ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ओके। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट हम लोग क्या यहाँ पर, अब देखेंगे यहाँ pp, तो 12 को यहाँ पर p में से 3p घट गया, तो कितना गया हम लोग का 9p बच गया, 9 प्लस में, चूंकि प्लस का चिन्ह ज्यादा है, ये क्या हो गया हम लोग का 15 बराबर 15, तो 15 है, भाई हम लोग का प्लस में तो उधर माइनस में, ये कितना गया माइनस यहाँ पे 9, सॉरी माइनस कितना यहाँ बच गया हम लोग के 6, तो हो जाएगा 6, या हो जाएगा हम लोग का 9p इज इक्वल टू 15 का में से 6 हो गया, तो कितना 9 बचता है यहाँ पे 9, तो हो जाएगा 9p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/9, कट जाएगा तो कितना जाएगा हम लोग का 1, p का मान कितना हम लोग को 1 मिल गया। अब देखेंगे q का मान, तो p का मान कहाँ हम लेगा ऊपर में रख देंगे तो q का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे p के मान कितना रखने पर हम लोग के 4 में रखने पर, ठीक है ना, 4 में रखने पर रखेंगे, 4 में p का मान रखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 4 में हो जाएगा 2q, अब प्लस का आ जाएगा 4 गुने 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 है, तो 5 यहाँ पर ये वाला, ठीक है। अब p के मान यहाँ पर 1 रखे हैं तो 1, ठीक है, या यहाँ क्या जाएगा हम लोग 2q, अच्छा हम लोग का ये जाएगा 4 बराबर कितना जाएगा 5, 4 है ना, है ये गुना होगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है, या 2q इज इक्वल टू कितना जाएगा 5 माइनस 4, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे यह हो जाएगा 2q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोग का 5 में 4 गया तो 1 आ गया, या यहाँ पर q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, यानी हाफ आ गया, ठीक है भाई, हाफ लिख गया, ठीक है। और तो इसका हम लोग नेक्स्ट आगे, ठीक है ना, आगे आप लिखेंगे नाउ में क्या आएगा 1/x, तो 1/x किसको मान है p को मान है, p का वैल्यू कितना हम लोग को 1 है, तो 1 हो जाएगा, 1/1 मान सकते हैं, ये दोनों को 1/1 ये 1 अपना से मानिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हम लोग के x में 1 से गुना होगा तो x आएगा, 1 में 1 से होगा तो 1 आ जाएगा, सिंपल। एंड यहाँ पे 1/y माने हैं, तो y मान क्या होता है यहाँ पे q का वैल्यू है, ठीक है बुआ, तो q का 1/2 आ गया वैल्यू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग के y में 1 से होगा तो y आ जाएगा, और 2 में 1 से होगा तो 2 आ जाएगा। और तो यहाँ पर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कितना 1 और y इज इक्वल टू कितना हम लोग 2 आ गया। तो हम लोग ये क्वेश्चन यहाँ पे 6 क्वेश्चन बन गया, x का मान कितना 1 है, y का मान कितना आ गया 2 आ गया। इसी के साथ क्या हुआ हम लोग के 6 नंबर क्वेश्चन बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब आएंगे हम लोग के नेक्स्ट पेज में हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन, ये 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। एक क्वेश्चन कैसे बनेगा हम लोग का 7 नंबर यहाँ पर, अभी 10/x प्लस y है, प्लस यहाँ पर 2/y x माइनस y है बराबर 4 से में सही है। अब इसको सोल्यूशन कैसे होगा, इसको भी आसान है, देखेंगे यहाँ क्या करेंगे 1/x प्लस y को t मान लेंगे, कितना मानेंगे t मानेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर 1/x माइनस y कितना हमने यहाँ पर t मान लिया, ठीक है, ये मान करने कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे अब बनेगा फिर से, तो जब x प्लस y यहाँ पर है तो इसमें क्या करेंगे p से गुना करेंगे 10 में, क्या जाएगा यहाँ पे 10 प्लस यहाँ पे अब 2 में 3 से क्या जाएगा 2 बराबर कितना होगा 4, और ये होगा हम लोग का थर्ड इक्वेशन, ठीक है। फिर उसे इसमें होगा तो 15 में कितना गुना p से कितना जाएगा 15p प्लस यहाँ पर अब माइनस सॉरी माइनस का माइनस 5 में गुना और 2 से कितना जाएगा 5q इज इक्वल टू कितना जाएगा -2, ये हो गया हम लोग का 4 इक्वेशन, ठीक है, ये 4 इक्वेशन। अब यहाँ p का मान निकालेंगे 3 से लिखेंगे समीकरण कितना से 3 से, ठीक है ना। इसका मान p कितना जाएगा p इज इक्वल टू हो जाएगा 4 और प्लस में हो जाएगा -2q बटा यहाँ पे कितना 10 और यहाँ पे 5 नंबर, ठीक है। p का मान लिया किसको 4 में रख देंगे, ठीक है ना, कहाँ रखेंगे 4 में,
रखेंगे यहाँ p के मान 4 में रखने पर ठीक है। और रखेंगे p के मान 4 में देखा जाएगा आपको 15 गुना p के मान कितना हम लोग है, तो आप देखो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं p इंटू p के मान यहाँ पर 15 इंटू p के मान रखेंगे 4 माइनस 2 3 बटा यहाँ पे 10 ओके। तो माइनस यहाँ पे कितना 5 क्यू इज इक्वल टू माइनस 2 इसमें क्या है सिंपल है ठीक है ना। यहाँ पे इसको काट देंगे 5 से 5 3 15 है 5 2 10 दोनों कट गया 3 से हाई दोनों गुना करना है तो कितना लगेगा 4 3 12 माइनस 3 गुना 6 क्यों हाई 2 से हाई दोनों गुना करना है कितना जाएगा माइनस कितना देगा 5 दूनी का 10 3 फिर 2 से कितना जाएगा बराबर 2 दूनी का माइनस 4 जाएगा यहाँ पे 4। अब आएंगे इधर यहाँ पर ले जाएंगे अब देखेंगे यहाँ पे 3 3 तो 10 यहाँ पे 6 कितना 10 6 कितना होता है 16 तो क्या जाएगा माइनस यहाँ पर 16 3 इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस 4 यहाँ पर माइनस 4 है हाई प्लस में है तो उधर जाएगा तो इधर डाल तो माइनस में कितना जाएगा माइनस हम लोग के यहाँ पे 12 है क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 16 क्यू इज इक्वल टू माइनस 16 या क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 16 बटा माइनस 16 कट के कितना आ गया हम लोग के 1 ठीक है। अब क्यू के मान का रखेंगे 3 में तरीका जाएगा पी के मान ठीक है लिखेंगे यहाँ पर क्यू के मान कितना 3 में रखेंगे 3 में रखने पर रखेंगे 3 में 3 कितना हम लोग है ना तो लिखेंगे यहाँ पे क्या जाएगा यहाँ पर 10 पी प्लस 2 गुने 3 का मान कितना है 1 इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 4 है तो 4 लिख देंगे ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 10 हम लोग के 10 पी प्लस यहाँ पे 2 बराबर 4 या हो जाएगा यहाँ पर 10 पी इज इक्वल टू यहाँ पर 4 माइनस 2 इधर प्लस हो जाएगा माइनस में या हो जाएगा कितना हम लोग हो जाएगा 10 पी इज इक्वल टू कितना जाएगा 2 या क्या हो जाएगा यहाँ पी इज इक्वल टू कितना जाएगा 2 बटा 10 कितना जाएगा हम लोग 1 बटा 5 पी का मान कितना निकल गया 1 बटा 5 निकल गया ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पी का मान लिखेंगे 3 में से निकल जाएगा और यहाँ पर पी और क्यू का मान निकल गया। अब इसको नाव बनाएंगे ठीक है ना। तो अब देखेंगे यहाँ पे नाव यहाँ पर क्या माने थे हम लोग यहाँ पर 1 बटा एक्स प्लस वाई कितना माने हैं यहाँ पे पी माने पी का मान कितना 1 बटा 5 लिखेंगे यहाँ 1 बटा 5 या अब इसको फिर बनाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग के गुना होगा तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 5 अब कितना हो गया 6 नंबर समीकरण इस समीकरण यहाँ पर 6 नंबर हो गया थोड़ा लंबा बनेगा ठीक है ना। ये बराबर 5 इज इक्वल टू कितना हो गया हम लोग 6 नंबर ठीक है। अब देखेंगे फिर अगेन एंड यहाँ पर कई मान का मान तो 1 बटा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हम क्यू माने क्यू का वैल्यू कितना क्या है 1 तो यहाँ पे जाएगा 1। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 ये हम लोग के कितना 7 नंबर दिया था ठीक है। अब घटाएंगे हम क्या करेंगे यहाँ पर 6 में 7 घटा लेंगे ठीक है ना। तो समीकरण लिखेंगे समीकरण यहाँ पे 6 में से 7 को का घटाने पर घटाएंगे तो कितना जाएगा हम लोग के अब यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आई का जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब घटाएंगे साइन चिन्ह हो गया प्लस का माइनस माइनस का प्लस प्लस का माइनस अब x x वाला देखा कट गया हाई में जुड़ गया देखा होगा 2y इज इक्वल टू 5 में से 1 घट गया तो कितना 4 आ गया या y इज इक्वल टू कितना हम लोग को मिल गया यहाँ पे 4 बटा 2 तो कट कितना हम लोग को 2 आ गया y कितना हम लोग 2 आ गया। अब इस y का मान का लिया है हम लोग इसमें 6 या 7 रखेंगे ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे y के मान इसमें 6 में रखने पर 6 में रखने पर थोड़ा ध्यान देंगे ठीक है रखने पर 6 में रखने तक आ जाएगा यहाँ पे y का मान तो हो जाएगा x प्लस y कितना है यहाँ पे 2 देखेंगे 2 बराबर 5 या x इज इक्वल टू कितना जाएगा 5 माइनस 2 या x इज इक्वल टू कितना जाएगा 3 आगे 3 याद मिल गया x का मान कितना 2 मिलेगा y का मान कितना 3 मिल गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग अतः यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना जाएगा हम लोग 3 और y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हम लोग को यहाँ पर y का मान
तो यहाँ वाई का मान कितना निकल गया 2, एक्स का मान 3 निकल गया, वाई का मान 2 निकल गया। इसके साथ क्या हुआ हम लोग का, ये हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन बन के रेडी हो गया, ठीक है ना। अब एक बच्चा 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 7 नंबर बन गया, 8 नंबर लास्ट में एक है ये 8 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन आप कर देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेते हैं मानेंगे यहाँ पे। अब 1 बटा यहाँ मानना पड़ेगा 3x प्लस वाई, ये मानेंगे, एक 3x माइनस वाई मानेंगे, ठीक है ना। तब अब कितना p मान लेंगे, एंड यहाँ पर 1 बटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको यहाँ पर गुना करेंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ पर 1 में कितना गुना करेंगे 30, कितने जगह हम यहाँ पे 1 में 30 कितने जगह p प्लस, फिर हम लोग 1 में कितना 3 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3x माइनस वाई है तो क्यों से करेंगे, क्यों बराबर 3 बटा 4। अब इसको यहाँ पर सरिया लेंगे, तो इसे यहाँ पे एक मान लेंगे, गुना करेंगे पीछा पीछे, तो 4 में p से बता देगा 4p प्लस यहाँ पर 4 में q से बता देगा 4q इज इक्वल टू 3। ये हो गया हम लोग थर्ड नंबर इक्वेशन, ठीक है। एंड यहाँ पर अब क्या करें हम लोग, फिर यहाँ पर हम लोग इसको सरियाएंगे, फर्स्ट हो गया मतलब इसको सरिया दिए, अब इसको सरियाएंगे क्या करेंगे 1 गुना करेंगे कितना होगा p से 1, एंड यहाँ पर क्या करेंगे आप p में 1 से करेंगे कितना जाएगा, हम लोग p हो जाएगा। अब बटा कितना हम लोग 2 है, क्योंकि ये हम लोग यहाँ पे लिखे दिया है, 2 नीचे एक्स्ट्रा है 2 लिख देंगे। अच्छा माइनस तो माइनस क्या करेगा हम लोग, फिर 1 में 3 से क्या जाएगा 3 और नीचे 2 है, 2 बराबर कितना जाएगा -1 बटा 1 से 1। अब ये दोनों का हम लोग क्या जाएगा 2 क्या जाएगा p माइनस 3 इज इक्वल टू कितना जाएगा -1 बटा 1। इसका किसी गुना करेंगे तो कितना जाएगा 8 में p से कितना जाएगा 8p माइनस यहाँ कितना जाएगा 8q और कितना जाएगा 2 में -1 से बटा -2, ठीक है। अब यहाँ पर दे दिया 4 नंबर इक्वेशन, ठीक है। देखेंगे समीकरण 3 से, ठीक है। यहाँ पर समीकरण यहाँ पे +3 से 3 से यहाँ पे निकालेंगे इसका p के मान कितना जाएगा, यहाँ p इज इक्वल टू, ठीक है 3 यहाँ पे 3 है, इधर प्लस में है इधर आ जाएगा माइनस यहाँ 4q बटा इधर एक 4 बची है, गुना में 3 आएगा हम लोग के भागा में जाएगा, ठीक हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 5। अब क्या करेंगे p के मान यहाँ किसमें 4 में 4 रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ p के मान 4 में रखने को 4 में रखने को, ठीक है ना, रखने अब p के मान 4 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 में रखें, यहाँ पे ये ना 4 है, इसलिए यहाँ पर 8 इंटू p का मान कितना है 3 माइनस 4q बटा यहाँ पे 4 या यहाँ पर अब यहाँ पर बराबर कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ p का मान हो गया तो कितना माइनस यहाँ 8q है, 8q बराबर कितना -2 है, -2 या यहाँ अभी पड़ जाएगा 4 गुना 8 2 में, यहाँ पे 1 में। अब क्या करेंगे ये 2 है, ये 2 से 2 गुना करेंगे तो 3 गुने का 6 माइनस 4 गुने का 8 क्यों हो जाएगा माइनस यहाँ पर 8 क्यों, क्योंकि 1 में करेंगे 2 से गुना बराबर है -2, ठीक है। यहाँ हो जाएगा हम कितना हो जाएगा 8 में कितना हो गया माइनस यहाँ पर 16 क्यों बराबर है यहाँ कितना -2, इधर ये प्लस में 6 तो हो जाएगा तो माइनस यहाँ पर 6, ये कितना हो जाएगा 16 क्यों इज इक्वल टू कितना -16 क्यों इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -8 या क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -8 बटा -16 कटे कितना चला है हम लोग 1 बटा 2 8 कमा 8 दिन का 16, ठीक है। तो क्यू का मान कितना हो गया 16 निकल गया, ठीक है। अब क्यू का मान जाएगा हम लिखेंगे किसमें थर्ड में रखेंगे तो निकल जाएगा पी का मान, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्यू के मान 3 में रखने 3 में रखने पर देखेंगे 3 में तो 3 कितना हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग 4 हो जाएगा 4p प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 गुने क्यू का वैल्यू कितना होगा 1/2 है, चूंकि ये क्यू है तो 1/2 हो जाएगा अब बराबर कितना है 3 है तो 3 एक कर जाएगा हम लोग 2 आ जाएगा सिंपल, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे कैसे बनेगा यहाँ और देखो यहाँ पे ये 4p ठीक है। अब प्लस कितना हो जाएगा हम लोग 2 हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर 2 आएगा 2 इज इक्वल टू कितना जाएगा हम लोग 3 है तो 3 या हो जाएगा 4p इज इक्वल टू 3 माइनस 2 या हो जाएगा 4p इज इक्वल टू कितना जाएगा हम लोग यहाँ 3 में से यहाँ पर 2 क्या था 1 आ गया या हो जाएगा हम लोग p इज इक्वल टू कितना 1/4 आ गया, समझ में। तो p का मान कितना 1/4 मिल गया और हम लोग q का मान कितना हम लोग मिला था 1/2 मिला था, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग इसको इरेज कर फिर यहाँ पर लेट वाला मान रख बनेंगे, ठीक है। नाउ बनाता हूँ, ठीक है। नाउ
तो नाउ कितना माने हम लोग 1/3x प्लस यहाँ पर y इज इक्वल टू पी माने पी का वैल्यू कितना हम लोग निकल गया है 1/4, तो लिखेंगे 1/4। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3x में प्लस y से 1 में होगा तो कितना देगा 3x प्लस y इज इक्वल टू 4 4 आ गया, ये हो गया हम लोग का 6 नंबर, ठीक है। एंड यहाँ फिर एक का मान 1 माइनस 3x माइनस y इज इक्वल टू क्यू, तो क्यू का वैल्यू कितना हम लोग को निकल गया 1/2, तो लिखेंगे 1/2। तीसरा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x और माइनस y में 1 से करेंगे तो क्या जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू, ठीक है, 2 में 1 2 आ जाएगा, तो हम लोग को 7 नंबर। अब क्या करेंगे हम लोग जो है यहाँ क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है, दोनों को, ठीक है। अब इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण कौन सा हम लोग 6 और 7 को जोड़ने पर ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा हम लोग इसको जोड़ेंगे तो जाएगा हम लोग 3x प्लस y इज इक्वल टू 4, निकाल जाएगा हम लोग 3x माइनस y, इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे यहाँ इधर जोड़ देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा हम लोग इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा हम लोग 3x प्लस y इज इक्वल टू 4, निकाल जाएगा हम लोग 3x माइनस y इज इक्वल टू 2। जोड़ में साइन से नहीं होता है, y कट गया, क्या हो गया हम लोग 3 दिन 6x हो गया, 4 दिन 6 हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना हम लोग को हो गया 6/6 हो गया, यानी कितना मिल गया x का वैल्यू यहाँ पे 1 मिल गया, ठीक है। अब x का मान निकालता हूँ यहाँ पर रख सकते हैं, या तो हम 6 में रख दें 7 में रख दें, 7 में रख रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे x के मान 7 में रखेंगे, 7, ठीक है ना, 7 में रखने पर ओके। और इसका मान 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 ही ना, इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रखेंगे 3 गुने x का वैल्यू कितना 1 है तो 1 माइनस y इज इक्वल टू, ठीक है ना। क्या करेंगे यहाँ पे इक्वल टू हो गया, इन जगह 3 माइनस y इज इक्वल टू, ठीक है, ये आया। अब इसके जब यहाँ बना दे रहे हैं इसको तो क्या हो जाएगा हम लोग को माइनस y इज इक्वल टू, यहाँ पे ये आया हो जाएगा 2 माइनस 3, क्योंकि प्लस में माइनस में तो हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू कितना 2 में से माइनस 3 करेगा तो माइनस 1 बचेगा, माइनस से माइनस खत्म हो गया, y बराबर कितना हम लोग 1 बच गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू यहाँ पे। अब जाके क्वेश्चन ये हम लोग के दोनों को मालूम कौन आ गया, अब जाके हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन ये बन के रेडी होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में क्या देखते हैं हम लोग 5 6 7 8 देख लिए, 4 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यानी हम लोग 3.6 का जो हम लोग 1 नंबर का क्वेश्चन था सारा का सारा बन गया। कल बनेगा हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तब तक आज के लिए जय हिंद।